नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। फर्जी नौकरी रैकेट का भंडाफोड़, एयरलाइन जॉब के नाम पर ठगी मास्टरमाइंड सहित 9 गिरफ्तार। दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय फर्जी नौकरी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह पश्चिमी दिल्ली से एक अवैध कॉल सेंटर चला रहा था और बेरोजगार युवाओं को प्रतिष्ठित इंडिगो एयरलाइंस जैसी कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। गिरफ्तार किए गए लोगों में मुख्य सरगना विकास कुमार उर्फ विक्की के साथ एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का कर्मचारी बलजीत सिंह और 7 महिला टेलीकॉलर शामिल थे। ये पूरा मामला तब सामने आया जब अमरजीत यादव नामक एक पीड़ित ने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई कि ओएलएक्स पर नौकरी तलाशते समय उन्हें इंडिगो एयरलाइंस में एयरपोर्ट जॉब दिलाने के बहाने 11,000 रुपये ठग लिए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी अरविंद कुमार और एसएचओ हंसराज स्वामी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले मुख्य आरोपी विकास कुमार को सुभाष नगर से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर गणेश नगर, तिलक नगर में चल रहे अवैध कॉल सेंटर पर छापा मारा गया, जहां 7 महिला टेलीकॉलर ग्राहकों को फंसाने का काम कर रही थी। ये टेलीकॉलर ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के जरिए भर्ती की गई थी और उन्हें 15,000 रुपये नकद मासिक वेतन दिया जा रहा था। जांच में पता चला कि इस रैकेट की सफलता में टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी बलजीत सिंह की अहम भूमिका थी। वह अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों के बायोमेट्रिक डेटा का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी से कई फर्जी सिम कार्ड जारी करता था, जिनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जाता था। गिरोह 1 साल से अधिक का समय से सक्रिय था और ओएलएक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देता था। जब नौकरी चाहने वाले संपर्क करते थे तो टेलीकॉलर्स उन्हें एक पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट के माध्यम से वर्दी, रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी जमा और सैलरी अकाउंट खोलने जैसे बहाने बनाकर 2,500 रुपये लेकर 15,000 रुपये तक की छोटी छोटी रकम कई चरणों में यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए वसूलते थे। इन क्यूआर कोड के यूपीआई आईडी इंडिगो एयरलाइंस के नामों से मिलते जुलते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 22 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और धोखाधड़ी में इस्तेमाल हुए 8 यूपीआई आईडी और बैंक खातों में क्यूआर कोड बरामद किए हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि तकनीकी विश्लेषण से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों के लिंक विभिन्न राज्यों में दर्ज 40 से अधिक सामान्य साइबर धोखाधड़ी के शिकायतों से जुड़े हैं, जिससे यह पुष्टि होती है कि यह एक संगठित बड़ा गिरोह था। पुलिस अब इस नेक्सस के अन्य सदस्यों और ज्यादा पीड़ितों की पहचान करने में जुटी है। इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए एडिशनल डीसीपी सुमित झा से हमारे क्राइम रिपोर्टर तिलक राज ने खास बातचीत की है। सुनिए। स्वागत है। मैं तिलक राजेश मैं मौजूद हूँ पीएचक्यू केंद्र हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डीसीपी सुमित झा जी। जिस तरीके से सर आपके मार्गदर्शन में तिलक नगर में जो गैंग बस्ट की है नौकरी लगाने के बहाने, तो सर पूरा मामला किस तरीके से था और ये कैसे गैंग एक्टिव था सर? देखिए, नेशनल साइबर कंप्लेंट्स रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए एक कंप्लेंट हमें प्राप्त हुई थी साइबर थाने में, साउथ डिस्ट्रिक्ट में। जिस कंप्लेंट में ये लिखा हुआ था कि इंडिगो एयरलाइंस के नाम पर उससे एक ठगी की गई है। उसमें 2 मोबाइल नंबर्स सामने आए थे। उन मोबाइल नंबर्स को जब हमने उन पर टेक्निकल एनालिसिस किया, सर्वेलेंस किया, तो हमने एक सुभाष नगर में रहने वाले व्यक्ति विकास कुमार तक हम पहुँचे। विकास कुमार को जब हमने पकड़ा, उसके बाद उसने कबूल किया कि वो एक कॉल सेंटर चलाता है जो तिलक नगर के एरिया से ऑपरेट करता है। उस कॉल सेंटर पर जब हमने रेड किया तो वहाँ पर 7 महिलाएं टेलीकॉलर्स के रूप में अपना काम कर रही थी। जब और डेप्थ में हमने इन्वेस्टिगेशन किया और पूछताछ की तो ये निकल कर आया कि एक व्यक्ति जिसका नाम बलजीत सिंह है, वो एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के स्टोर में काम करता है। बलजीत सिंह ही इन्हें कॉलिंग करने के लिए जो फर्जी सिम कार्ड्स होते हैं, वो मुहैया कराता था। बलजीत सिंह जो है वो जो कस्टमर्स उसके स्टोर पर आते थे, उनसे फर्जी बायोमेट्रिक्स जो है दोबारा 3 बार बायोमेट्रिक्स लेने के नाम पर उनसे मल्टीपल बार जो है सिम रजिस्ट्रेशन करा देता था और उनके सिम्स निकाल लेता था। इसमें हमने कुल 2 पुरुष और 7 महिलाओं को पकड़ा है और वहाँ से इनके कॉल सेंटर से 22 मोबाइल फ़ोन्स, 15 फेक सिम कार्ड्स और जो फर्जी दस्तावेज़ हैं, जो ये यूज़ करते थे अपने आप को सही दिखाने के लिए, उन दस्तावेज़ों को भी पकड़ा है।
जब इन मोबाइल नंबर्स को हमने नेशनल साइबर कंप्लेंट्स रिपोर्टिंग पोर्टल पर ट्रैक करने की कोशिश की, तो 30 और साइबर कंप्लेंट्स जो इन्हीं नंबरों से लिंक होते हैं, ऐसा हमें मिला है। वो विभिन्न राज्यों में अलग-अलग लोगों के साथ इन्होंने ठगी की है। आरोपी पकड़े गए हैं, क्या इन पे इस तरीके के पहले भी इन्वॉल्वमेंट रही है, जिस तरीके से चीट करते थे नौकरी के बहाने? देखिए, इनमें से जो है, जो 7 महिलाएँ थीं, उनमें किसी प्रकार का कोई भी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बलजीत सिंह पे भी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जो विकास कुमार है, इस पे एक रेप का केस है पुराना। बाकी और किसी पे कोई किसी तरह का इस चीटिंग या फ़ोर्जरी से रिलेटेड कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट। सर, स्टाफ जिस तरीके से साइबर की टीम ने जो बेहतरीन काम किया है, तो साइबर की टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिससे मोटिवेशनल हो? देखिए, अभी जब से हमारे वर्दी सीपी दिल्ली ने अपना कार्यभार सँभाला है, साइबर क्राइम पे उनका एक मेजर फ़ोकस है और साइबर पुलिस स्टेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है। उसमें जितना स्टाफ़ होता था, उससे 2 गुना, ढाई गुना स्टाफ़ को बढ़ाया गया है। इसी दिशा में हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस ने एक इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क के नाम से एक अपना वो भी एक प्रोग्राम चलाया है, जिसमें किसी आप पुलिस स्टेशन में जाएँगे, जो हमारे लोकल पुलिस स्टेशंस होते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीपल हेल्प डेस्क हुआ करते थे पहले, जैसे वुमेन हेल्प डेस्क हुआ करता था, पब्लिक फैसिलिटेशन डेस्क हुआ करता था, साइबर का अलग डेस्क हुआ करता था। इन सबको एक में सम्मिलित करते हुए इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क नाम का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। जहाँ पर साइबर कंप्लेनेंट्स अगर कोई आता है जिसके साथ साइबर ठगी हुई है, तो वहीं थाने में ही उसकी कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है और उचित कार्रवाई की जाती है। आम जनता को लास्ट सवाल है मेरा, आम जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो बहुत से लोग होते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो ऐसी साइट का यूज़ करते हैं जिस पे लिखा होता है कि भई इस तरीके से फ्रॉड हो जाएगा, फिर भी वो करते हैं ये चीज़ें। देखिए, साइबर फ्रॉड में फँसने के लिए 2 चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। एक तो हो गया डर और एक दूसरा हो गया लालच। इन्हीं 2 चीज़ों के कारण लोग इनके जाल में फँसते हैं। तो न ये जो केस था, इसके स्पेसिफ़िक अगर मैं बोलूँ, तो जॉब देने के नाम पर अगर कोई आपसे नौकरी पर जाने से पहले पैसे माँगता है, तो वही एक रेड अलर्ट होना चाहिए। और वहाँ पर कोई भी कंपनी आपको, जब तक आप नौकरी करके वहाँ काम नहीं करते हैं, उससे पहले कोई भी पैसे नहीं माँगती। सैलरी अकाउंट खुलवाने के नाम पर, प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर, सिक्योरिटी डिपॉज़िट के नाम पर, ये उनसे पैसे ठगते थे। हमारे साथ मौजूद थे साउथ के एडिशनल डीसीपी सुमित झा जी, जिनके मार्गदर्शन में साइबर की टीम ने बेहतरीन काम किया। मैं तिलकराज, कैमरामैन सोनू के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।